नंबर 1, अगर आपके लैपटॉप के अंदर रैम जो है वो 4 जीबी लगी हुई है, तो आप लोग कोशिश करेंगे उसको मिनिमम 8 रखें। उससे क्या होगा कि आपके लैपटॉप की जो परफॉर्मेंस है उसमें इजाफा होगा। उसके बाद अगर आपने अपने लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर एचडीडी हार्ड ड्राइव लगाई हुई है, जिसको हम कहते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव, अगर वो लगी हुई है तो आप उसको रिप्लेस कर लें विद एसएसडी। एसएसडी जो है वो सॉलिड स्टेट ड्राइव है और वो एचडीडी की निस्बत बहुत ज़्यादा फास्ट है। उससे आपके कंप्यूटर की जो स्पीड है वर्किंग करने की वो फास्ट हो जाएगी। ये तो होगी हार्डवेयर की चीज़ें। अब आते हैं इंटरनल की तरफ। उसके बाद है हमारे पास कि आपने लैपटॉप के ऊपर विंडोज़ और आर को प्रेस करना है एक साथ। यानी कि विंडोज़ और आर का जो बटन है उसको आपने एक साथ प्रेस करना है, देन हमारे पास रन की कमांड आएगी। इसके अंदर आप लोगों ने टाइप करना है TEMP टेम्प। टेम्प जैसे ही आप टाइप कर लोगे उसके बाद आपने ओके पे प्रेस करना है। आपके पास नो या सॉरी कंटिन्यू या कैंसिल आएगा, आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने कुछ फाइल्स आएंगी। ये जो फाइल्स होती हैं ये टेम्पोररी फाइल्स होती हैं, तो आपने इनको क्या करना है, आपने इनको सबको सेलेक्ट करके डिलीट कर देना है, क्योंकि ये बैकअप में बिला वजह रन हो रही होती हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगेन विंडोज़ और आर का बटन प्रेस करना है। इसके बाद आपने यहाँ पे टाइप करना है परसेंटेज टेम्प और अगेन परसेंटेज। अब पहले आपने सिंपल टेम्प लिखा था, अब आपने उन दो फ्रंट और लास्ट पे परसेंटेज का साइन लगा दिया। अब आपने अगेन ओके प्रेस करना है। अगेन आपके पास बहुत सारी जो है टेम्पररी फाइल्स आएंगी, आपने इन सारी फाइल्स को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने शिफ्ट और डिलीट करके इनको डिलीट कर देना। अगेन आप लोगों ने विंडोज़ और आर का बटन प्रेस करना है और यहाँ पे आप लोगों ने सर्च करना है प्री फैच लिखने के बाद आपने अगेन ओके के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके के ऊपर क्लिक करोगे आपसे वो अगेन पूछेगा कंटिन्यू या कैंसल, तो आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। आपके पास अगेन कुछ फाइल्स आएंगी, आपने इनको कंट्रोल ए करना है और शिफ्ट डिलीट करके इनको डिलीट कर देना है। तो ये सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो जाएंगी। उसके बाद आप लोगों ने इसको भी क्लोज कर देना। अब हमारे पास रहता है आखिरी ऑप्शन, इसको आपने किस तरह से यूज़ करना है। आपने स्टार्ट मेन्यू में आना है, यहाँ पे आपने सर्च करना है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप लिखने के बाद आपने उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपके पास डिफरेंट ड्राइव्स आ रही होंगी। इन ड्राइव्स के अंदर जो भी टेम्पररी फाइल्स होंगी उनको हमने क्लीन करना है, लेकिन हम किसको करेंगे, सी को, क्योंकि सी के अंदर ही हमारे जो कंप्यूटर की है वो सारी वर्किंग हो रही होती है। तो आपने सी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद आपने करना है ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करोगे कुछ वर्किंग के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने इनमें से ये सारे ऑप्शंस को चेकआउट कर देना है। इवन के रिसाइकल बिन को भी आपने चेकआउट करना है। उसके बाद आपने सिंपली क्या कर देना है, ओके। जैसे ही आप ओके करोगे वो आपसे पूछेगा कि आप इन फाइल्स को डिलीट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते। आपने डिलीट फाइल्स के ऊपर क्लिक कर देना है, तो थोड़ी सी प्रोसेसिंग के बाद